बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री एक बार फिर से चर्चा में हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग लंबे वक्त से कर रहे हैं। वो अपनी कथाओं में इस बात का लगातार जिक्र भी करते हैं, लेकिन इस बीच उन्होंने यूपी के मुजफ्फरनगर को लेकर बड़ी मांग कर दी है। क्या उनकी मांग है, दिखाते हैं आपको इस स्पेशल रिपोर्ट के जरिए। चैत्र नवरात्र शुरू हो चुका है, ईद आ गई है। यूपी में मीट की दुकानों का शटर बंद है और बाबा बागेश्वर भी फुल फॉर्म में है। बाबा बागेश्वर जहां भी जाते हैं, हिंदू मुसलमान और हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उनके संग संग पहुंच जाता है। तो क्या मुजफ्फरनगर का नाम अब बदला जाएगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि यूपी के मुजफ्फरनगर का नाम बदलकर लक्ष्मीनगर करने की मांग सिर्फ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की नहीं है, बल्कि ये बात हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से भी बार बार उठ रही है। मुजफ्फरनगर में कई जगहों पर हिंदू युवा वाहिनी की तरफ से ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जिसमें साफ साफ लिखा है कि इस शहर का नाम अब लक्ष्मीनगर कर दिया जाना चाहिए। मुजफ्फरनगर में रेलवे स्टेशन के बाहरी गेट, महावीर चौक, गांधी कॉलोनी, नई मंडी और नुमाइश कैंप जैसी तमाम जगहों पर ऐसे बैनर नजर आ रहे हैं। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में मुजफ्फरनगर लिखकर उस पर क्रॉस का निशान लगाया गया है और उसके बगल में लक्ष्मीनगर लिखकर नवरात्रों की बधाई दी गई है। क्योंकि 1983 से लेकर के विश्व हिंदू परिषद की मांग लगातार चल रही है कि लक्ष्मीनगर इसका नाम रखा जाए, मुजफ्फरनगर नाम बदल करके लक्ष्मीपति के नाम से। आज बागेश्वर धाम ने भी इसका आशीर्वाद मुजफ्फर जनता को दिया है और आपके माध्यम से मैं चाहूंगा कि सब लोग सामान्य बातचीत में मुजफ्फरनगर को लक्ष्मीनगर के नाम से ही बातचीत करें तो स्वतः ही उसका नाम लक्ष्मीनगर हो जाए। अच्छा है, देखिए लक्ष्मीनगर का लक्ष्मीपति माँ लक्ष्मी के नाम से एक नाम है और एक सांस्कृतिक नाम है, समाज को आगे बढ़ाने वाला काम है, समाज को जोड़ने वाला नाम। अब मुद्दा मुजफ्फरनगर के नाम बदलने का है। हिंदुत्व का एजेंडा है तो राजनीतिक बयानबाजी का इसमें पूरा स्कोप है, इसलिए नेताओं के बयान तो आने ही थे और आए भी। रामगोपाल यादव ने वही बात कही जो उन्हें और उनकी पार्टी को सूट करती है। ऐसा है कि ये लोग कोई काम ऐसा करते नहीं, लोगों का ध्यान बटाने के लिए कोई विकास का काम नहीं करेंगे, जनता के हित का कोई काम नहीं करेंगे, लोगों को रोजगार नहीं देंगे, महंगाई पर रोक नहीं लगाएंगे, तो जनता का ध्यान बटाने के लिए यही काम करेंगे। रेलवे स्टेशन का नाम बदलो, शहर का नाम बदलो, बिल्डिंग का नाम बदलो, इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं। देश की आर्थिक स्थिति इतनी जर्जर हो रही है कि 3-4 महीने बाद आज सारा देश जो बहुत संकट में पड़ने वाला है। आप सोचेंगे कि ये मुद्दा आया कहां से? असल में ये मांग सबसे पहले सदन के अंदर उठी थी। बीजेपी के एमएलसी मोहित बेनीवाल ने इसी महीने की शुरुआत में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में ये मांग उठाई थी। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर जिले का नाम बदलने का मुद्दा जनता की भावनाओं से जुड़ा है। तमाम लोग चाहते हैं कि इसे लक्ष्मीनगर के नाम से जाना जाए, जिससे इस जिले को एक नई पहचान भी मिलेगी और आस्था का सम्मान भी होगा। बस इसी के बाद से ये मुद्दा चर्चा में है और बाबा बागेश्वर ने इसे नई ताकत दे दी है। अब धीरेन्द्र शास्त्री ने इसका समर्थन क्यों किया, ये समझना ज्यादा कठिन भी नहीं है। हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र पर उनकी बातें, उनका अंदाज और उनका संकल्प सबको पता है। लेकिन इन दिनों उतनी चर्चा हिंदू राष्ट्र वाले मुद्दे की नहीं है जितनी बातें यूपी में मीट के दुकान पर तालों की हो रही है। क्योंकि यूपी में शहर कोई भी हो, तस्वीरें सभी जगहों से एक जैसी आ रही है। चिकन, मटन और मीट की कोई भी दुकान हो, यूपी में उस पर ताला नजर आ रहा है। यूपी में पूरे चैत्र नवरात्र के दौरान मीट की दुकानों पर पाबंदी लगाई गई है। मंदिर या ऐसे किसी भी धार्मिक स्थल के 500 मीटर के दायरे में मांस की बिक्री पर पूरी तरह रोक है। 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन मीट की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। इसके साथ ही पूरे यूपी में अवैध बूचड़खानों को फौरन बंद करने का निर्देश दिया गया है। सरकार के इस फैसले को सख्ती से लागू कराया जाए, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्पेशल कमेटियों और टीम का भी गठन किया गया है, जिसमें पुलिस, हेल्थ, फूड डिपार्टमेंट और नगर निगम के अधिकारी शामिल हैं।
लखनऊ का ये राजाजीपुरम का इलाका है और यहाँ बालाजी मंदिर है। मंदिर से कुछ ही कदम की दूरी पर ये मीट शॉप है। अब सरकार ने आदेश जारी किया है कि जो नवरात्र हैं उसमें धार्मिक स्थल से 500 मीटर की दूरी पर कोई मीट की शॉप नहीं हो सकती, मीट नहीं बिक सकता। लेकिन यहाँ पर ये मीट शॉप है और इसलिए नगर निगम की टीम यहाँ पर पहुँची है। ये जो यहाँ पर मीट शॉप आप लोगों ने देखी तो क्या बंद कराया है इसको? जी बंद कराया है। अभी कल ही ऑर्डर आया है सीएम सर का कि 500 मीटर के रेडियस में जो है मीट शॉप नहीं खुलेंगी। बगल में ही बालाजी मंदिर है, काफ़ी पुराना प्रसिद्ध मंदिर है, बड़ा मंदिर है और इन लोगों ने खोल के रखा था। अभी महापौर मैम आई थी, माननीय महापौर मैम, तो उन्होंने हमें आदेश दिए हैं कि इसको बंद कराया जाए और इन पर चालान लगाया जाए। तो कैसे, जैसे ये मंदिर के पास है तो क्या लग रहा है शहर में ऐसी बहुत सारी मीट शॉप हैं जो धार्मिक स्थलों के पास से चल रही है? जी चल रही होंगी। यहाँ पे एक और थी तो उसको लास्ट ईयर ही बंद करवाया गया है। इनका भी ये क्योंकि रेडियस में है 500 मीटर के, तो इस वजह से इनको बंद कराया जा रहा है। एक तरह से आप शहर में सर्वे कर रहे हैं कि अगर इस तरह की कोई मीट शॉप धार्मिक स्थलों के पास चल रही है उसको बंद कराया? जी जी, जो सीएम सर का ऑर्डर है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जा रहा है। मुद्दा चाहे मीट की दुकान पर पाबंदी का हो या फिर कुछ और, अखिलेश यादव का रिएक्शन जब भी आता है तो निशाने पर योगी ही होते। अखिलेश से जब मंदिरों से 500 मीटर के दायरे में मीट शॉप पर पाबंदी का सवाल पूछा गया तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। इस सरकार की जो नीयत है, जो मंशा है, जो उनका फोकस है, जो उनकी स्ट्रेटेजी है, वो ये है कि बुनियादी सवाल न पूछे जाएं, बुनियादी सवालों पर चर्चा न हो। इसीलिए धार्मिक ये सवाल उठाए जाते हैं। और सच्चाई ये है, कोई भी कपड़े पहनने से योगी नहीं बन जाता है, कोई भी वस्त्र पहनने से योगी नहीं बन जाता है। विचार से योगी होता है, अपने काम से योगी होता है। योगी आदित्यनाथ अपनी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को अपना यूएसपी बताते हैं, लेकिन अखिलेश यादव उस पर निशाना साधते हैं। इसलिए ईद के मौके पर यूपी की पुलिस जरूरत से ज्यादा अलर्ट है। कई शहरों में पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया है। लखनऊ, कानपुर, आगरा, एटा, आजमगढ़, बहराइच जैसे तमाम शहरों में पुलिस के फ्लैग मार्च की तस्वीरें आई। पुलिस के फ्लैग मार्च का मकसद सिर्फ इतना था कि त्योहारों के मौके पर कहीं कोई गड़बड़ ना हो और आम जनता सुरक्षा का एहसास करे। ईद का त्योहार तथा नवरात्र का त्योहार होने वाला है। सभी से अपील की जाती है इस दौरान शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखें तथा ऐसा कोई कृत्य न करें जो विधि विरुद्ध हो। यदि कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या इंटरनेट पर गलत सूचनाएं प्रसारित करता हुआ झूठी अफवाह फैलाता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। चैत्र नवरात्र से पहले प्रयागराज से गोक्षी की खबर आई। पुलिस को जैसे ही अतरसुइया इलाके में एक घर के अंदर गोक्षी की सूचना मिली, आधी रात को ही पुलिस ने उस घर और गली को चारों तरफ से घेर लिया। लेकिन जब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापा मारा तो अंदर की तस्वीरें हैरान करने वाली थी। खूंटे पर गायें बंधी थी और एक कमरे के अंदर बोरे में मांस के टुकड़े थे। बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को जैसे ही इस बात की भनक लगी, उन लोगों ने मौके पर धावा बोल दिया। इसके बाद वहां जमकर हंगामा हुआ। साले यादव चीट डालेंगे धर्म के लिए। गोक्षी के आरोप में पुलिस ने जमाल मुस्तफा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया है, जिसके घर में ये धंधा चल रहा था। हालांकि गोक्षी का आरोप जिस पर है वो दोनों भाई फरार हो गए। इस मामले में प्रशासन ने कड़ी कार्रवाई भी की है। एक दारोगा, एक सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। जाहिर है यूपी में ऐसे मामलों में जरा भी कोताही नहीं बरती जाती। प्रयागराज की घटना उसी का एग्जाम्पल है। यही अलर्टनेस यूपी के दूसरे शहरों में भी नजर आती है।